दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसा सर ने बताया, इट इज नॉट जस्ट अ बुक। माय डियर स्टूडेंट, वी आर लिविंग इन अ इंडिया, रिपब्लिक इंडिया। हम लोग जो है डेमोक्रेसी में जी रहे हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिटन बाय डॉक्टर B.R. Ambedkar. Everybody knows. But does we know what pain and what efforts Ambedkar sir has done and taken to write this constitution? Does any of the students have written this book, have read this book? No. हमको कितने लोग को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स है, कितने सब आर्टिकल्स है? हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन हर चीज़ बताता है. इट इज़ जस्ट नॉट अ बुक, इट इज़ अ गाइडिंग स्टार. इट इज़ द हार्ट ऑफ द कंट्री, इट इज़ द हार्ट ऑफ आवर रिपब्लिक. कॉन्स्टिट्यूशन हमको राइट्स देता है, हमको अधिकार देता है, हमको पावर देता है अपनी कंट्री में रहने का. कितने सिटीजन्स को पता नहीं उनका राइट्स, कितने सिटीजन्स को पता नहीं उनके पावर्स. वी सी एक साधारण सिटीजन समझता है हमारे पास तो कुछ राइट ही नहीं है, हमारे पास तो कुछ पावर ही नहीं है. ऐसा नहीं है. डॉक्टर अम्बेडकर इज अ विजनरी पर्सन. उन्होंने आगे के काफ़ी साल देख करके कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया. और आपको पता नहीं होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाने के लिए उन्होंने 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस को रेफर किए. ही हैज़ रेफर्ड 60 countries constitution. Then he framed, seeing that various religion, various culture, various regions of the country, इन सबको मद्देनजर रख करके उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और सबका राइट्स, सबका अधिकार ध्यान में रखते हुए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. So this is a great book given by Ambedkar to us. So we have to preserve it. We have to know little bit about the Constitution of India. हमको इसको बचाना है. इसीलिए जो है बाहर के दूसरे जो नेबरिंग कंट्री, जो एनिमी कंट्री है, वो हमारे ऊपर ऐसी निगाह से देखते हैं, जलते हैं. If you to I tell you, India is the only country where maximum number of religious, caste, creedism people live together happily. यही तो दूसरे कंट्री को देखने को नहीं होता है. They feel jealous कि ऐसा कंट्री इंडिया में ऐसे इतने सारे लोग, इतने सारे धर्म, इतने सारे जाति, इतने सारे कास्ट, इतने सारे लैंग्वेज स्पोकन पीपल रह रहे हैं, वो भी हैप्पीली. ऐसा कैसे हो सकता है? दे फील इन दैट वे, दे फील जेलस. ऐसा इसीलिए हो सकता है क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने हमको एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया है. इस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से आज इंडिया में इतने कास्ट, इतने रिलीजन, इतने रीजन, फिर भी लोग मिलजुल के रह रहे बिकॉज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन ओनली. सो ये चीज़ें हमको ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हमको मिली है, तो इसका हमको सम्मान करना चाहिए, इसका आदर करना चाहिए और इसको जब वक्त मिले हमको रीड करना चाहिए. व्हाट इज़ योर राइट एज अ सिटीजन, यू शुड नो दैट. Then only you can live happily in the country and you can let other live happily in the country. That is what the motto of this constitution, that is what the motto of this republic. खुद तो जियो अच्छे से और दूसरों को भी जीने दो. कलेक्टिवली एक साथ एकजुट कर होकर के हमको जीना है और अपनी कंट्री को स्ट्रॉन्ग बनाना है. विच द एनिमी पीपल डोंट वांट दैट. दे वांट डिवाइड एंड रूल. एज यू नो द पॉलिसी. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन से आप डिवाइड नहीं होंगे. अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन को अपने दिल में उतार दिए, अगर इसको हमने फॉलो किया स्ट्रिक्टली, जैसा हम अपने रिलीजियस बुक को फॉलो करते हैं. एवरी रिलीजन हैज अ बुक, बट दिस बुक इज फॉर ऑल द रिलीजन, बट दिस बुक इज फॉर ऑल द सिटीजन. अगर ये बुक हमारी बहुत बड़ी बुक है, इसको हम लोग स्ट्रिक्टली फॉलो कर दिए तो देयर विल नॉट बी एनी डिवाइड, देयर विल नॉट बी एनी रूल. It will be rule of the people. So obviously we respect the Constitution of India. So today we have gathered over here to celebrate this Constitution Day. So thanks everybody, thanks the teaching team and thanks to all the students who have listened carefully, and hopefully this Constitution would be read by every students in the library whenever you get the time. Kindly do that. Thank you very much.